नमस्कार। आप सबको स्वागत है हमारे जीवितम योगा कैंपेन में। तो मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, आपका योग साथी और शुभचिंतक। आज हमने एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक लेके आए हैं आपके साथ। इस फॉर योगा फॉर वर्किंग वुमेन। सबसे पहले तो मैं जितने सारी हमारे वर्किंग वुमेन है, जो माताएं बहनें जो काम करने के लिए जाते हैं, हम सबको बधाई देते हैं। मैं कई विदेशों में काम करके देखा, वहाँ के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सब लोग काम करने के लिए जाते हैं। और हमारे इंडिया में भी हम अगर इंडिया को ग्रोथ कराना चाहते हैं तो सबका भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो आप सब काम कर रहे हैं तो बहुत ही बधाई का पात्र है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जैसे घर परिवार को चलाने में तो कहीं ना कहीं महिलाओं का हेल्थ का इश्यूज बहुत बढ़ते जा रहा है। जैसे डायबिटिक, आपके अंदर जैसे बैक पेन, जो ज़्यादा समय कंप्यूटर के सामने बैठ के रहते हैं, और कई लोग भाग दौड़ जैसे ट्रैवल करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, एंगर, ये सब बढ़ते जा रहा है। तो उन्हीं विषयों के साथ कैसे योग आपको मदद करेगा, तो हम आज चर्चा करेंगे, साथ साथ अभ्यास करेंगे। 2-3 बातें मैं पहले शुरू से बताना चाह रहा हूँ। जो ऑफिस में रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स है। सबसे पहले जब भी आप ऑफिस में बैठ रहे हैं तो आप जिस कुर्सी में बैठते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए कि कुर्सी में आप थोड़ा सा सीधा होकर बैठ के काम करें। जब कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं तो कमर आपका सीधा हो, या नहीं तो आप कुछ बैक में पिलो वगैरह लगा सकते हैं। बीच बीच में थोड़ा सा आगे होके और कमर को थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करें और गर्दन ऊपर करिए, फिर रिलैक्स करिए। 3-4 बार इस तरीके से बीच बीच में करेंगे तो आपको बैक पेन से छुटकारा मिलेगा। साथ साथ में आप थोड़ा साइड ट्विस्ट कर सकते हैं। बैठे बैठे अपने कुर्सी पे थोड़ा घुमाइए, कमर को इजी करिए, रिलैक्स करिए। लंबा समय बैठने से कमर स्टिफ हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर सकते हैं। 2-3 बार करेंगे तो बीच बीच में देखोगे आपको बड़ा रिलीफ महसूस होगा। और उसी तरीके से हर 1-1.5 घंटे में प्रयास करिए अपने कुर्सी से उठ के, जैसे आप वॉशरूम जाते हैं, किसी कॉलीग को मिले, या जैसे काम के बहाने में अपने सीट से उठ के दूसरे सीट के पास जाएं और थोड़ा सा हल्का मूवमेंट करें। और पानी हमेशा कोशिश करिए थोड़ा ज़्यादा पीने के लिए, क्योंकि कई बार हम काम में व्यस्त रह जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। तो वाटर कंजप्शन जब आप ठीक रखेंगे तो बॉडी आपका, जैसे कई स्किन डिसऑर्डर होता है, कई बार जैसे पिंपल्स होता है और बॉडी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो आपको पानी का कंजप्शन अच्छा रखें। और थोड़ा सा वॉशरूम में जब जाते हैं तो आंखें के ऊपर पानी छटा करिए, मुंह पे पूरा पानी भर लीजिए, 2-3 बार आंखों में पानी छटा करिए। तो पानी जब आंखों में जाता है तो आंखें को रिलैक्स होता है। और हम कंप्यूटर में स्क्रीन के सामने जब लंबे समय बैठते हैं तो आईज डिसऑर्डर होता है। तो विज़न अच्छा रखने के लिए आप आंखों में पानी थोड़ा बीच बीच में रखिए और फ्रेशनेस भी महसूस होता है। तो ये कुछ बातें था जो आप ऑफिस में कर सकते हैं। और बाकी अभ्यास हम अभी आपको कराने के लिए जा रहे हैं, जो आप चाहे सुबह या शाम को या इवन लंच से पहले अपने ऑफिस में या किसी भी छोटे जगह में आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। मैं मानता हूँ सुबह जो है मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन दे कैन नॉट प्रैक्टिस, क्योंकि घर को जैसे बच्चे का, अपने हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ता है। तो आप प्रयास करिए ऑफिस में लंच टाइम से पहले पहले आप कुछ अभ्यास कर सकते हैं, या नहीं तो शाम को करें। तो कैसे अभ्यास करेंगे, तो आइए, चाहे अपने कुर्सी पे हो या ज़मीन पे, आप किसी भी एक ध्यानात्मक आसन व सुख आसन जिसमें आपको कंफर्ट महसूस हो उसमें बैठ जाएं। आंखें बंद कर लीजिए, मंद मंद मुस्कुराहट, आते जाते श्वास को देखें, रिलैक्स होते हुए दोनों हाथ को जोड़ दीजिए। प्रणाम मुद्रा में योग का अभ्यास करने के लिए
शारीरिक और मानसिक तौर से तैयार हो जाए। टेक 2 लॉन्ग डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। दोनों हाथ को रब करें, दोनों हाथ को आंखें के ऊपर रखें, थोड़ा मसाज करें और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें। वापस आ जाए, दोनों हाथ को घुटने पर रखें, थोड़ा आईज को रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, relax, neck rotation 1, opposite 1 2, opposite 2 3, opposite 3, relax। दोनों हाथ को कंधे के ऊपर रखें, यहाँ से रोटेशन करिए। 1, कोशिश करिए हाथ कान के ऊपर जाए, सामने से टच कराने का प्रयास करिए। 3 4 5, ऑपोजिट 5, धीरे धीरे करें। 4, धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहे। 2 एंड 1, दोनों हाथ सीधा कर लीजिए। रिस्ट रोटेशन 1 2 3 4, यह अभ्यास आप ऑफिस में भी कर सकते हैं बैठे बैठे। 5, ऑपोजिट 5 4 3 2 1, थोड़ा फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे, रिस्ट को ऊपर की ओर करें। 1, पूरा उंगली खोल दीजिए, स्ट्रेच कराए। 2, नीचे 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ को नीचे ले आए, थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए दोनों हाथ को। थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड, मेरा राइट तो आपका लेफ्ट, थोड़ा और ऊपर और ऊपर, बिल्कुल ढीला छोड़े। श्वास लीजिए, श्वास छोड़े, रिलैक्स हो जाए। वेरी गुड। दोनों पैरों में गैप करेंगे। जो कुर्सी पे बैठे हैं यहाँ पर बैठ के और धीरे धीरे ट्विस्ट करेंगे और बाकी लोग नीचे बैठ के करेंगे। दोनों पैरों में हल्का सा गैप करिए। दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, श्वास लीजिए, अपने लेफ्ट साइड को जाए। ब्रीथ आउट, धीरे धीरे ट्विस्ट कराते रहे। कमर को खोलने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। प्रयास करिए फोरहेड जमीन की ओर जाए। अगर नहीं जा पा रहा है वहीं पर रुके जहाँ पे आप कंफर्टेबल है। ब्रीथ इन, धीरे धीरे ऊपर, पैरों में गैप रखिए। ब्रीथ आउट, ऑपोजिट साइड, धीरे धीरे ट्विस्ट करते रहे। ब्रीथ इन, अगेन हैंड्स ऑफ। ब्रीथ आउट, लास्ट टाइम। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी गुड। Breathe in, now hands down, breathe out, butterfly। दोनों पैरों को धीरे धीरे बेंड कर लीजिए, दोनों पैरों को जोड़ दीजिए, दोनों हाथ से बांध लीजिए। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर लेडीज़ के लिए, अपने पेल्विक जॉइंट्स को खोलने के लिए। हिप जॉइंट, थाई जॉइंट जो स्टिफनेस होता है, जो एक्स्ट्रा फैट आपके थाइज एरिया में, आपके वेस्ट एरिया में जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम यहाँ पे रिलैक्स करते हैं और आपके कमर के हिस्से को हम यहाँ पे फ्लेक्सिबल बनाने में बटरफ्लाई मदद करता है।
और इस अभ्यास को आप इवन आपके पीरियड्स के टाइम में भी आप करेंगे तो आपको इससे लाभ मिलता है। दोनों पैरों को हल्का सा आगे कर लीजिए, कमर को खींचे कमर, कोहनी सीधा करिए, भद्रासन, आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत करते हुए कुछ समय बैठे, मन शांत। 2-3 बार लंबे गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़े, मंद मंद मुस्कुराहट, रुके कुछ समय, 5 काउंट, 5, 4, 3, बहुत बढ़िया, आंखें बंद करके रखे, 2, 1, आंखें खोले, थोड़ा कोहनी बेंड कर दीजिए, धीरे धीरे आगे झुके। बैक पेन है तो आराम से जितना हो पा रहे उतना करें, लेकिन सामने देखें। बाकी लोग कोहनी बेंड करिए और नीचे झुके। अच्छा लग रहा है तो फोरहेड को पाँव के ऊपर लगाने का प्रयास, और अच्छे हैं तो जमीन पे लगा सकते हैं, बट ध्यान दीजिए जिसको जितना हो पा रहा है उतना में रोके। फिर से काउंट करूँगा, रुके यहाँ पर, 5, 4, 3, 2, ओके, 1, ब्रीथ इन, कम बैक, ब्रीथ आउट। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब यहाँ से अपने अपने जगह में लेट जाए, शवासन में धीरे धीरे लेट जाए। दोनों हाथ को अपने साइड में रखिए और यहाँ पर ऐसे लेट जाए, हथेली ऊपर की ओर, रिलैक्स हो जाए। हम यहाँ पर कुछ अभ्यास आपके कोर मसल के लिए, स्टमक के लिए करेंगे। दोनों पैर जोड़ दीजिए, श्वास लेंगे धीरे धीरे, राइट लेग को उठाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। बैक पेन है, नेक पेन है तो इतना में रोके। बाकी अगर अच्छे हैं, कंफर्ट लग रहा है, थोड़ा गर्दन उठाए और कंफर्ट लग रहा है तो बॉडी को पूरा उठा लीजिए। नौकासन, एक पैर से ऊपर उठेंगे। आप देखेंगे पेट में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे उठे, श्वास लेते हुए उठे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट लेग अप, ब्रीथ इन, अगेन अप एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर बैक, चेस्ट ओपन, ब्रीथ आउट। राइट लेग, ब्रीथ इन, अगेन अप, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे बैलेंस बनाए, नहीं पकड़ में आ रहा है हाथ से भी पकड़ के रोक सकते हैं। ब्रीथ आउट। लेफ्ट लेग, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लास्ट टाइम, इस बार आपको रोकना है। ब्रीथ इन, राइट लेग ऑफ एंड बैलेंस। पकड़ सकते हैं या सीधा रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है। रुकेंगे 5 काउंट तक। 5, अपने टोज को देखिए। 4, 3, रुके रुके, अच्छा कर रहे हैं, रुके। 2, पेट को और अंदर खींचे। ओके, 1, रिलैक्स, शवासन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब लेफ्ट लेग को करेंगे, फिर से उठाएं, ब्रीथ इन, लेफ्ट लेग ऑफ, हैंड्स ऑफ, हेड ऑफ, पकड़ के रखे या हाथ सीधा रखे, जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है। रुके, सभी अच्छा कर रहे हैं। 1, पेट को अंदर खींचे। 2, रुके रुके। 3, अपने आप को चैलेंज करें, रुकेंगे। 2, ओके, 1, रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को हल्का सा बेंड कर लीजिए। अब इसी अभ्यास को हम दोनों पैरों के साथ करेंगे।
दोनों हाथ को ऊपर उठा दीजिए। ब्रीथ इन, धीरे धीरे हाथ उठाए, पैर उठाए। जो नया है यहाँ पर रोकेंगे, बाकी अच्छे हैं तो पैर सीधा, हाथ सीधा, यहाँ पर रोके। और अच्छे हैं तो और ऊपर उठ जाएंगे और यहाँ पर रोकेंगे। ठीक है, सभी एक साथ स्टार्ट करेंगे। हाथ को ऊपर ले लीजिए, पैरों को बेंड कर लीजिए, श्वास लीजिए, पैर सीधा करें, हाथ सीधा करें, गर्दन उठाइए। अगर आपको ठीक लग रहा है तो ऐसे रोके या यहाँ पर रोके, और पेन हो रहा है तो हल्का बेंड करके भी रोके, लेकिन रोकेंगे यहाँ पर। 1, बैलेंस बनाए। 2, थोड़ा और चैलेंज करिए अपने आप को। 3, रुके रुके। 4, वेरी नाइस, होल्ड होल्ड होल्ड। ओके, 5, रिलैक्स, शवासन। Breathe in and breathe out. Relax yourself. सभी अच्छा किए हैं। तो ये पेट को बड़ा अच्छा प्रभाव डालता है, आपके डाइजेशन अच्छा होने लगता है। जैसे लोअर एब्डोमिनल में आपका फैट कई बार बढ़ा रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए नौकासन बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इसका अगला अभ्यास हम करेंगे, पैरों को बेंड कर दीजिए, सेतु बंधासन। हाथ को यहाँ पर नीचे रखें। अगर आपके घर पे ब्लॉक है तो आप ब्लॉक को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इस ब्लॉक को धीरे धीरे आप क्या कर सकते हैं, कमर को यूं उठाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इतना में रोके, हाथ को नीचे करके। अगर आपके टूल भी है, आप टूल को भी यूज कर सकते हैं, छोटे टूल को। अदरवाइज आप इसको हाथ को ऐसे ही नीचे रखे, कमर उठा के रोकेंगे। तो आइए सभी लोग शुरू करें। ब्रीथ इन, हिप्स ऑफ, ब्रीथ आउट, आंखें बंद कर लीजिए, रोके यहाँ पर। अगर पेन हो रहा है तो आप नीचे जाके फिर दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रयास जारी रखें। 2, कमर उठाते जाए। 3, 4, ओके, 5, रिलैक्स, शवासन। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है सेतु बंधासन। नाम से पता चल रहा है हमारे स्पाइन इतना, खासकर आपके लोअर बैक इतना मजबूत होता है, तो शरीर का जो भार है, जो वेट है, आपके कमर को संभाल पाए। पैरों को भी मजबूत कराता है, कंधे को मजबूत कराता है, आपके लंग्स के कैपेसिटी बढ़ता है। तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर में भी सेतु बंधासन मदद करता है। जैसे अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, कईयों का शॉर्ट ब्रीदिंग होता है, थायराइड वगैरह के लिए भी आपको इस सेतु बंधासन मदद करता है। एक बार और करके देखेंगे। दोनों पैरों को फिर से बेंड कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में रखें, थोड़ा इस बार ज़्यादा उठाने का प्रयास। ब्रीथ इन, हिप्स अप 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 अप। यू कैन ऑल्सो सपोर्ट योर हैंड्स ऑन योर बैक, or you can use the block, whatever you have. Just try and balance here. नया है तो ब्लॉक को इस तरीके से रखें, थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो और ऊपर उठा सकते हैं। यहाँ पे बैलेंस बनाए और रोके, आंखें बंद कर लीजिए, श्वास चलाते रहे। 1, 2, अगर कोई नीचे आ रहा है कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करें। 3, 4, रुके रुके, ओके। 5, धीरे धीरे वापस आ जाए। और शवासन। शवासन में हम हमेशा रिलैक्स करते हैं, दोनों पैरों में हल्का गैप रखते हैं, दोनों हाथ के हथेली ऊपर की ओर, आंखें बंद, मन शांत। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब यहाँ से हम अगले अभ्यास करेंगे, अर्ध हलासन। हलासन नाम से आपको पता चल रहा है, तो जैसे हम खेती करते हैं तो पहले हल करते हैं, तो हल करने से खेती का
जैसे ज़मीन को हम अच्छे से उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, उसी तरीके से अर्ध हलासन में आपके स्टमक के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो डाइजेस्टिव फायर क्रिएट होता है, तो आपके डाइजेशन में मदद करता है। तो इसको हम कैसे करें एक बार देखें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री उठाते हैं। अगर मान लीजिए किसका उठा नहीं पा रहे हैं तो घर पे अगर कुछ रस्सी है, टॉवल है, तो आपको यहाँ पर ऐसे पैरों में बांध के ऐसे रोकेंगे, और नहीं तो आप नी को भी पकड़ के रोकें, जैसे आपको कंफर्ट लग रहा है तो ऐसे रोकेंगे। ठीक है, तो आइए सब लोग शुरू करते हैं। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, ब्रीद इन। नया है तो पैरों को बेंड करके उठा सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, कोशिश करें 90 करने के लिए। पैरों को पकड़ सकते हैं या अपने रस्सी से पकड़ सकते हैं, या टॉवल घर पे है तो उससे पकड़ के रोके, लेकिन रोके। आंखें बंद, मन शांत। मैं बिना हाथ से पकड़ते हुए रोक रहा हूँ, आप जैसे ठीक लग रहा है उसमें रोके। 2, पेट को अंदर खींचने का प्रयास करते रहे। श्वास ले तो हल्का पेट फुलाए, श्वास छोड़ने के टाइम में पेट को अंदर की ओर खींचते रहे। 2, श्वास चलाते रहे। सभी अच्छा कर रहे हैं, रोके। अगर वापस आ रहे हैं तो दोबारा करें। 3, 4, ओके 5। धीरे धीरे पैरों को बेंड करके नीचे लाए या सीधा करके नीचे लाए, शवासन में चले जाए। देखिए आपके स्टमक में इसका क्या प्रभाव हो रहा है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, खासकर आपके डाइजेस्टिव फायर को डेवलप करने के लिए। जैसे कई लोगों का मंदाग्नि हो जाता है, डाइजेशन प्रॉपर ना होने के कारण कॉन्स्टिपेशन जैसा बीमारी होता है। तो जितने प्रकार के जो स्टमक डिसऑर्डर है तो उसमें अर्ध हलासन बहुत ही लाभकारी है। अगले अभ्यास हम यहाँ पर मर्कटासन करेंगे। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए, दोनों हाथ को कंधे के बराबर खोल लीजिए, दोनों हाथों को कंधे के बराबर सीधा कर लीजिए। राइट लेग को बेंड कर लीजिए, राइट फीट को लेफ्ट थाइज के ऊपर रखिए, लेफ्ट हैंड उठाए, राइट नी को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे साइड में ले जाए, और देखना है अपने राइट कंधे की ओर। कोशिश करिए आपके लेफ्ट नी जमीन की ओर जाने का प्रयास करें। नहीं लग पा रहा है कोई बात नहीं, जितना हो पा रहा है उतना करें, लेकिन कमर को ट्विस्ट करते जाए। रोकेंगे कुछ समय, श्वास नॉर्मल। 1, 2, 3, 4, ओके 5। धीरे से वापस आ जाए। पैर बदल दीजिए, लेफ्ट लेग को बेंड करिए, लेफ्ट लेग को राइट थाइज पे रखिए। इस बार राइट हैंड को उठाए, लेफ्ट नी को पकड़ लीजिए और धीरे धीरे दूसरे साइड को ट्विस्ट करते जाए, लेकिन देखना है अपने लेफ्ट कंधे की ओर। आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत रखिए। 1, मुस्कुराते हुए अपने आसन को एंजॉय करें। 2, 3, रोके। जितना हम आंखें बंद करते हैं उतना मन शांत होता है। प्रयास करते रहे अभ्यास को एंजॉय करने के लिए। 4, ओके 5। धीरे से वापस आ जाएं, पेट की बल लेट जाएं और आप यहाँ पे मकर आसन में रिलैक्स करिए। दोनों हाथ को फोरहेड के नीचे रखें, पैरों में गैप रखें, थोड़ा रिलैक्स हो जाए। एक अभ्यास और करेंगे भुजंगासन, जो आपको बहुत ही मदद करेगा। जैसे हम लंबे समय तक बैठते हैं तो कमर को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए दोनों हाथ को साइड में कर लीजिए। नया है थोड़ा हाथ का कोहनी जमीन पे लगा के रखें, पाम्स को थोड़ा आगे रखें और पैरों को जोड़ दीजिए या हल्का खोल के रखें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए चेस्ट और गर्दन को ऊपर उठाएं। जो नया है यहाँ पर रोके, बाकी लोग थोड़ा सा यहाँ से कोहनी उठाने का
प्रयास करेंगे। और अच्छे हैं तो हाथ को थोड़ा सा पीछे करके पूरा सीधा करने का प्रयास करेंगे। सो 3 स्टेप है जो जिसको कंफर्टेबल लग रहा है उसमें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चाहे यहाँ पर करके इतना उठाए या पूरा सीधा कर लीजिए या थोड़ा हाथ पीछे करके स्टार्ट करेंगे। श्वास लीजिए, धीरे धीरे उठे, जितना अपना अपने कैपेसिटी है उस हिसाब से रोके। आंखें बंद कर लीजिए या आंखें खोल के दोनों आईब्रोज के सेंटर में फोकस करिए। 1 2 3 4 एंड 5। बालासन में रिलैक्स करेंगे, छोटे बच्चा जैसे सो जाता है। राइट हैंड और राइट नी को बेंड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग को सीधा रखिए, आंखें बंद, पूरे शरीर का वजन जमीन की ओर आ जाए। धरती माँ को अपने माँ की गोद की तरह समझते हुए मंद मंद मुस्कुराहट के साथ इस धरती माँ को नमन करें और फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड अपने इस नेचर को धन्यवाद करें जहाँ से हमें हमारे आवश्यकता पूरा करने के लिए नेचर से सब कुछ मिलता है। जल, वायु, जितने प्रकार की खाद्य पदार्थ सब कुछ इस धरित्री से या नेचर से मिलता है। तो धन्यवाद करें। 3 बार लंबे गहरी श्वास लीजिए, शरीर को और ढीला छोड़े। श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें। 3 बार हमिंग साउंड भौरा की तरह या हनी बी की तरह साउंड करें। श्वास लीजिए। दो बार और करें। One more time. अब साइड चेंज कर लीजिए, रिलैक्स हो जाए। दूसरे साइड से मैं आपका लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट नीज को बेंड करें, राइट हैंड एंड राइट लेग को सीधा रखें, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। स्माइलिंग फेस के साथ पुनः 3 बार हमिंग साउंड करें। श्वास लीजिए। फिर से श्वास ले। लास्ट टाइम। दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ का सपोर्ट लीजिए। धीरे धीरे फिर से भुजंगासन में उठे या अपने अपने क्षमता के अनुसार जैसे आपको ठीक लगे धीरे धीरे उठ के बैठ जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाए और अपने किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन या वज्रासन जैसे आपको कंफर्ट लगे, चाहे ऐसे बैठे या एक पैर को ऊपर उठा लीजिए, दोनों हाथ को जोड़ लीजिए। मन शांत करते हुए लंबे गहरे श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। आज के अभ्यास के लिए स्वयं को धन्यवाद करें, अपने माता पिताओं को प्रणाम करें और धीरे से कोमलता से आंखें खोलें, वापस आए। सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें। अगले अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।